हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 3 पावर एक्स डॉट 9 पावर एक्स इज इक्वल टू 12। इसमें यह एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर एक्स डॉट 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 12। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, तो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर एक्स डॉट 3 पावर, ये दो पावर हैं, तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब सेम बेसिस हो और इस तरह इनके ऊपर पावर्स हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। ठीक हुआ। तो ये सेम बेसिस है 3 एंड 3, तो एक ही बेस हो जाएगा 3 और ये पावर ऐड हो जाएंगे x प्लस 2x इस रूल के मुताबिक। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से log 3 पावर 3x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से log लेना होगा 12। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। 3 पावर 3x है तो ये पावर पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और साथ में हो जाएगा log 3 इस रूल के मुताबिक इज इक्वल टू log 12 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 4। ठीक है। तो अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। तो ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x log 3 इज इक्वल टू log 3 प्लस log 4। ठीक है। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 3, इस साइड से डिवाइड बाई log 3, ये कैंसिल आउट जाएंगे log 3, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 3x इज इक्वल टू। अब इस log 3 को स्प्लिट कर लेते हैं। तो कैसे स्प्लिट होगा, ये हो जाएगा log 3 डिवाइड में log 3, बीच में ये वाला प्लस है, फिर log 4 डिवाइड बाई log 3। तो ये log 3 और ये फिर से कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3x इज इक्वल टू, इनकी जगह 1 हो जाएगा प्लस। अब ये log 4 डिवाइड बाई log 3 है, तो इनके लिए भी एक रूल है, तो यह है log टू द बेस a आर्गुमेंट b इक्वल होता है log b बाई a। तो इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। तो पहले इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 3 है तो यहाँ पर log a, तो a बेस की जगह है तो 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 4 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है, तो यहाँ पर 4 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई 3, इस साइड से डिवाइड बाई 3, तो ये 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो हमारे पास x की कीमत हो जाएगी 1/3 इंटू में 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में
x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 12 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन 3 पावर x, तो x की जगह ये रिजल्ट 1/3 इंटू में 1 प्लस और log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 डॉट 9 पावर x, तो x की जगह 1/3 इंटू में 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 12 की इक्वल प्रूव करना है, तो एंड तक देख लीजिएगा। तो देखो 3 पावर 1/3 पावर में 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 डॉट 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 1/3 इंटू में 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये पहले मैंने रूल बताया, जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये इनके साथ प्रोडक्ट में है। जब प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सेम बेसिस है तो हम एक ही बेस लिख लेंगे 3 और ये पावर जो है ऐड हो जाएंगे। जब ऐड करेंगे तो 1/3 ये कॉमन हो जाएगा और ये फ्रैक्शन जो है 1/3 प्लस 2/3 और ये कॉमन हो जाएगा, ये सेम है। तो 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 3 पावर में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, तो जस्ट ये रह जाएगा 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। तो पहले मैंने रूल बताया, जब इस तरह का सिचुएशन हो तो इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1 डॉट 3 पावर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। तो अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर आर्गुमेंट बी के इक्वल आ जाता है। तो देखो ये भी जो है इस तरह का सिचुएशन है, तो हमने फिर 4 लिखना है। तो 3 पावर 1 3 हो जाएगा डॉट, ये सेम सिचुएशन है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो 3 डॉट 4 ये भी 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।